मंत्री प्रतिनिधि चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी उस बैठक को लेते हैं और आखिर वो बैठक क्यों लेते हैं वो जवाब ये मांग रहे हैं। आखिर क्या कारण है। सरकारी बैठक में प्राइवेट पावर का खेल, मंत्री का नाम या सत्ता का दुरुपयोग। कलेक्टर सभागार में अपने आप को मंत्री प्रतिनिधि बनाकर नरदेव चौधरी एक निजी व्यक्ति स्वयं को कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि बनाकर न केवल बैठक में बैठता है बल्कि अधिकारियों को भी निर्देश करता हुआ दिखाई देता है। क्या मंत्री के नाम पर चल रहा है अनौपचारिक शासन? अधिकारियों को निर्देश, लेकिन अधिकार किसके पास? क्या देश संविधान से चलेगा या फिर वास्तव में कोई भी मंत्री अपने भतीजे या रिश्तेदार को ऐसे शक्ति देता है? तो ये तो निजी शासन हो गया, एक प्राइवेट रूल हो गया है देश के लिए, जो बहुत चिंताजनक है। मथुरा में प्रशासन पर सवाल, जिम्मेदार कौन? क्या ये लोकतंत्र है या रिश्तेदार तंत्र? सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सबके पीछे पड़ गए हो, प्रतिनिधियों के पीछे पड़ गए हो, आखिर कारण क्या है। दीपक शर्मा ने अब मंत्री प्रतिनिधि की लगाई लंका। एक एक कर सभी के पीछे क्यों पड़े हैं दीपक शर्मा? मैम, दरअसल ये जो लड़ाई है ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई संविधान और कानून के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। लड़ाई व्यक्ति के खिलाफ नहीं, संविधान का संरक्षण। तो मंत्री जी को सोचना चाहिए, मंत्री जी की जगह पर वो बैठे। कौन है ये गैर सरकारी अफसर, बिना पद फिर भी आदेश जारी? वाह जी वाह। बिल्कुल मजाक चल रहा है, देश संविधान से कहाँ चल रहा है, यहाँ जुमलेबाजी हो रही है, सत्ता का शासन हो गया है। सरकारी कुर्सी पर गैर सरकारी असर, क्या मजाक है? ये सवाल तो मैं भी करना चाहूंगी, डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आज मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखो ना, सुबह सुबह गया भगवान शिव का पूजा अर्चन किया और स्टोरी में डाला भी मैंने कि मृत्यु स्वागत है। मौत तो मंजिल है, फिर डरना ही क्यों? व्यवस्था है, यहाँ तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। सिस्टम पर कब्जा या सिस्टम की चुप्पी? कौन दे रहा है निजी व्यक्ति को सरकारी ताकत? जब सिस्टम में ही घुसपैठ हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या मथुरा में मंत्री के नाम पर अनौपचारिक शासन चल रहा है? अब तो लोग पूछ रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र है या रिश्तेदार तंत्र? सरकारी कुर्सी पर गैर सरकारी अफसर बैठकर अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया? कानून से ऊपर नरदेव चौधरी क्यों? माफ कीजिए चौधरी साहब, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, आपकी सियासत का एक आदमी पूछ रहा है। नाम है दीपक शर्मा। मथुरा से एक बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। समाज सेवी दीपक शर्मा ने मंत्री लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी पर सरकारी बैठक में घुसकर अधिकारियों को निर्देश देने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक खुद को मंत्री का प्रतिनिधि बताने वाला यह व्यक्ति किसी भी वैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी कलेक्ट्रेट की बैठक में उसकी मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। लगातार देखिए, खबर मैं आपको करके दिखा रही थी, आखिर प्रतिनिधि का मतलब क्या है, आखिर क्यों प्रतिनिधि जो हैं वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर कानून में बात की जाए तो प्रतिनिधि नाम का कोई भी शब्द जो है वो कानूनी भाषा में नहीं होता है। उसी को लेकर लगातार एक शख्स दीपक शर्मा जो समाज सेवी हैं वो शिकायतें कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के जवाब जो है वो अधिकारियों से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मेरे साथ में समाज सेवी दीपक शर्मा मौजूद हैं। आज एक शिकायत इन्होंने ऑनलाइन कई लोगों को भेजी है, जिसमें लगभग 20 शिकायत इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 20 शिकायत जो है वो दे चुके हैं और जवाब मांग रहे हैं। अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट सभागार में, जहां पर मंत्री प्रतिनिधि चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी उस बैठक को लेते हैं और आखिर वो बैठक क्यों लेते हैं वो जवाब ये मांग रहे हैं। आखिर क्या कारण है। दीपक शर्मा जी क्या कहेंगे? दीदी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वृंदावन से। आज एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय देश व प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। कलेक्टर सभागार में अपने आप को मंत्री प्रतिनिधि बनाकर नरदेव चौधरी एक निजी व्यक्ति स्वयं को कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि बनाकर न केवल बैठक में बैठता है बल्कि अधिकारियों को भी निर्देश करता हुआ दिखाई देता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं है, यहाँ सीधे सीधे हमारे संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल या उनके अधिकृत अधिकारियों द्वारा अमल में लाई जाती है।
अनुच्छेद 166 ये स्पष्ट करता है कि सरकारी कार्य केवल विधिवत नियमों के अनुसार ही किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 मतलब कानून सबके लिए समक्ष है, बराबर है। मैं जनता से, प्रशासन से सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किस आदेश के तहत कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री अपने भतीजे या अपने रिश्तेदारों को सरकारी बैठकों में बैठने, बैठक लेने व अधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति रखता है? मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूं और जांच का विषय भी है, किस संवैधानिक अधिकार के तहत, किस वैधानिक नियम के तहत, किस भारतीय कानून के तहत उनको ये शक्ति प्रदान होती है कि वो बैठक में बैठ के अपने आप को किसी मंत्री का निजी प्रतिनिधि बताकर अधिकारियों को निर्देश दें। इस देश में कोई भी मंत्री अपने पर्सनल प्रतिनिधि को सरकारी बैठक में बैठने या अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार दे, ऐसा तो कोई संवैधानिक अधिकार या भारतीय कानून में नियम ही नहीं है। तो क्या देश संविधान से चलेगा या फिर वास्तव में कोई भी मंत्री अपने भतीजे या रिश्तेदार को ऐसे शक्ति देता है? तो ये तो निजी शासन हो गया है, एक प्राइवेट रूल हो गया है देश के लिए, जो बहुत चिंताजनक है। दीपक जी, सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सबके पीछे पड़ गए हो, प्रतिनिधियों के पीछे पड़ गए हो, आखिर कारण क्या है? अभी मैटर खत्म भी नहीं हुआ है और आपने एक मैटर फिर से उठा के रख दिया है कि अब मंत्री के प्रतिनिधि आखिर क्यों बैठक ले रहे हैं? आज से तो बैठक नहीं ले रहे थे वो। नहीं मैम, दरअसल ये जो लड़ाई है ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई संविधान और कानून के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने सवाल किया, आज से तो बैठक नहीं कर रहे थे वो, बैठक नहीं, अभी रिसेंटली आई ना, मैंने एनेक्शन लगाए हैं अपने शिकायत में, उसमें यूआरएल पोस्ट भी डाला है उन्होंने, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, उसमें लिखा भी है, अधिकारियों को निर्देश दिया है। किस अधिकार के तहत दे दिया बताओ ना? संविधान में कौन सा अधिकार है, कौन सा वैधानिक नियम है, कौन सी जो है वर्षों से चली आ रही कौन सी ऐसी रीत है जिसके तहत उन्होंने अधिकार दिया? भाई ये तो कौन सी बैठक ली है उन्होंने? किस चीज की बैठक ली है? ये है ना, देखिए पेपर, बेटा पेपर दिखाना, सारे दिखाओ जल्दी जल्दी। देखिए नरदेव चौधरी, इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, आज कलेक्टेड सभागार परिसर मथुरा में विद्युत विभाग मथुरा की संयुक्त बैठक में सहभागिता की, साथ ही छाता क्षेत्र में आने वाले गर्मी को देखते हुए निरंतर विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर सुधार, जर्जर लाइनों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर बलदेव विधायक श्री पूरन प्रकाश जी और फलाना फलाना जो है उसमें कर्मचारी उपस्थित रहे। लेकिन ये जो लाइन है ना, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, और वो भी किस चीज के लिए? विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर सुधार, जर्जर लाइनों की मरम्मत। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा अधिकार है कौन सा, ऐसी शक्ति है कौन सी कि राज्य की जो फंड योजनाएं हैं, राज्य की जो कार्यपालिका है जिससे फंड आता है, पैसा आता है और पैसा पब्लिक के लिए लगता है, और उन सरकारी कार्यों में ये लोग अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सीधे सीधे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम जल्दी उच्च न्यायालय जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा खटाएंगे और अदालत का हस्तक्षेप इस प्रतिनिधि मैटर में अवश्य लेकर के आएंगे। एक सवाल है इसमें मेरा कि लगातार जिस तरीके से मंत्री जी क्योंकि बिजी रहते हैं, विधायक भी हैं उस क्षेत्र से और फिर मंत्री पद भी है उनके पास में, काफ़ी ज़्यादा उनका शेड्यूल जो है वो टाइट रहता है, बिजी रहता है। ऐसे में अगर एक आध बैठक नरदेव जी ने कर भी ली तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? मैडम किसी मंत्री का, किसी सांसद का, किसी विधायक का पर्सनल प्रतिनिधि केवल संदेशवाहक हो सकता है, लेकिन किसी सरकारी बैठक में बैठक लेने व अधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति आखिरकार उसे कहां से मिली? यही तो मुद्दा है कि देश बैठक कर सकते थे लेकिन निर्देश देने का अधिकार नहीं। बैठक नहीं कर सकते ना, केवल संदेशवाहक हो सकते हैं। उस बैठक में पीछे जाके बैठे या आगे जाके बैठे, केवल संदेश के लिए कि मंत्री जी तक संदेश पहुंचाएं और आगे की जो कार्यपालिका है तो मंत्री जी को सोचना चाहिए, मंत्री जी की जगह पर वो बैठे हुए हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान का जो अनुच्छेद है 154 उसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल या उनके अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ही अमल में लाया जाएगा। तो ऐसी कौन सी शक्ति या कौन सी पावर है जिसके तहत कलेक्टेड सभागार में डीएम के
डीएम साहब के सामने या और भी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि मंत्री जी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, वो खुद भेज रहे हैं अपनी जगह पर, तो आप क्यों फालतू में? जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ेगी। मंत्री जी यदि कोई संवैधानिक अधिकार या कोई लेटर रिलीज करते हैं उनके पक्ष में तो उसे भी देखा जाएगा, जांचा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अभी तक उस जैसे पार्षद प्रतिनिधि का जो लेटर आया था, ऐसा कोई लेटर अभी हाथ में नहीं आया है। नहीं, ऐसा लेटर कोई बना ही नहीं सकते ना। जो पार्षद प्रतिनिधि ने बनाया वो भी अवैध बनाया और प्रशासन ने उनको बार बार संरक्षण दिया वो अवैध कागज लगाकर। अवैध था लेटर? हाँ बिल्कुल अवैध था, क्योंकि नगर निगम नगर आयुक्त साहब ने मेरे को एक और लेटर दिया, उसमें लिखा है कि ऐसा कोई लेटर आज तक हमको प्राप्ति नहीं हुआ है। मजाक चल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल मजाक चल रहा है, देश संविधान से कहाँ चल रहा है, यहाँ जुमलेबाजी हो रही है, सत्ता का शासन हो गया है। और अभी मैं लड़ तो रहा हूँ, लोग मुझसे कहते भी हैं मार दिए जाओगे, बेटा मत करो, लेकिन संविधान के लिए देश के लिए जब जीवन किया है तो सत्य के साथ लड़ूंगा और मृत्यु तो ठाकुर जी के हाथ में है। ये सवाल तो मैं भी करना चाहूंगी, डर नहीं लगता आपको? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। आज मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखो ना, सुबह सुबह गया भगवान शिव का पूजा अर्चन किया और स्टोरी में डाला भी मैंने कि मृत्यु स्वागत है। आगे आप क्या करेंगे? आगे जांच होगी, अधिकारी यदि इस मामले को जांच कर आवश्यक कार्यवाही नहीं करते हैं तो उच्च न्यायालय जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट का हस्तक्षेप इस प्रतिनिधि मैटर में देश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। मामला केवल प्रतिनिधि का मैटर नहीं है, यहाँ लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। जहाँ संविधान के हिसाब से सरकार एक व्यवस्था है, मंत्री एक व्यवस्था है, विधायक सांसद एक व्यवस्था है, यहाँ तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। देखिए कुल मिलाकर ये है कि अगर प्रतिनिधि अपने कार्यों में रोक लगा पाए ना लगा पाए, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं लगातार बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है उन पर रोक लग पाए ना लग पाए, लेकिन लगातार अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दीपक शर्मा लगातार कार्यवाही जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी बात ये हो जाती है कि उन लोगों की नींद भी इन्होंने उड़ाई हुई है जो लगातार प्रतिनिधि बनकर इस तरीके के कार्य जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा आने वाले समय में क्या इस प्रतिनिधि शब्द पर रोक लग पाती है या नहीं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और क्या सरकारी बैठकों में निजी हस्तक्षेप पर लगाम लगाई जाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।